दोस्तों द डिवाइन स्टोरीज चैनल पर महाभारत के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों महाभारत द्वापर युग के उन महाविनाशकारी युद्धों में से एक है जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, जिसमें न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस महायुद्ध की रचना परमपिता ब्रह्मा जी ने की थी। ऐसा उन्होंने किस लिए किया था और किस प्रकार किया था, तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से महाभारत के ग्रंथ को लिखा था। आज से हम उसी ग्रंथ की कथा का आरंभ करते हैं। द्वापर युग के अंत में जब पृथ्वी पर अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और धर्म का पतन होने लगा था, उस समय धरती माता चिंतित होकर परमपिता ब्रह्मा जी के पास गई और कहा कि हे परमपिता, मुझे इस अधर्म से मुक्त कराओ। यह सब सुनकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता ही जा रहा है, कृपया करके धरती के कल्याण के लिए आप धरती लोक पर अवतार लेकर धरती का उद्धार करें। जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और सभी देवताओं की बात मान ली तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं से कहा कि धरती के कल्याण के लिए आप सभी भी धरती लोक पर अवतार लें। ब्रह्मा जी के इस आदेश के बाद सभी देवताओं ने धरती लोक पर अपना अंश अवतार लिया। जैसे कि धो नामक वसु ने पितामह भीष्म के रूप में जन्म लिया था। बृहस्पति के अंश से गुरु द्रोणाचार्य ने जन्म लिया था। शकुनी का जन्म द्वापर युग के अंश से हुआ था। कलयुग के अंश से दुर्योधन का जन्म हुआ था। और जैसा कि आप सब जानते हैं, देवी कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म भगवान सूर्यदेव की कृपा से हुआ था। धर्मदेव की कृपा से युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। वायुदेव की कृपा से भीम का जन्म हुआ था तथा देवराज इंद्र ने अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। नकुल और सहदेव का जन्म अश्वनी कुमार की कृपा से हुआ था। दोस्तों, कुंती ने देवी सिद्धि के अंश से राजा सूरसेन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। उस समय उनका नाम प्रथा था, परंतु राजा सूरसेन ने अपनी उस पुत्री प्रथा को अपनी भुआ के संतानहीन पुत्र राजा कुंती भोज को दे दिया था। इसी कारण इसके बाद प्रथा का नाम कुंती पड़ गया था। और प्रथा के बाद राजा सूरसेन के घर में वासुदेव जी का जन्म हुआ था। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण कुंती को भुआ कहकर संबोधित करते थे। दोस्तों, जब वासुदेव जी युवा हुए तो उन्होंने मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी से विवाह किया, परंतु वासुदेव और देवकी के विवाह वाले दिन ही ये आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, जिस बहन का तुम इतने चाव से विवाह कर रहे हो, उसी देवकी के 8वें पुत्र के हाथों तुम्हारा वध होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में कैद कर लिया था और उसी कारागृह में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप से ही अधर्मियों का विनाश करना शुरू कर दिया था और जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी, उन्होंने कंस के साथ साथ और कई अधर्मियों का वध कर दिया था। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने ग्रंथ में एक शवाकु वंश के बड़े प्रतापी राजा महाभीष के बारे में उल्लेख किया है। राजा महाभीष मृत्यु को प्राप्त होने के बाद स्वर्गलोक में निवास कर रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक में निवास करने वाले कई राजऋषि ब्रह्मा जी से मिलने पहुंचे। उसी समय देवी गंगा भी ब्रह्मा जी से मिलने वहां गई। उसी समय वहां एक हवा का झोंका आया जिससे देवी गंगा के वस्त्र कुछ खिसक गए। ये देखकर सभी राजऋषियों ने अपनी नजरें नीची कर ली, किंतु वहीं कुछ दूर खड़े महाभीष देवी गंगा को एकटक देखते ही रहे और महाभीष की ऐसी गलती के कारण उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने महाभीष से कहा कि तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हें फिर से पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनकर महाभीष बड़े दुखी हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि उनका जन्म कुंभवंशी राजा प्रदीप के यहाँ ही पुत्र रूप में जन्म मिले, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर के राजा प्रदीप ही पृथ्वी लोक के सबसे बड़े प्रतापी राजा थे। दोस्तों, यही कारण था कि परमपिता ब्रह्मा जी ने हस्तिनापुर को महाभारत का प्रमुख केंद्र बनाया था और इन्हीं राजा महाभीष से महाभारत की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आशा है कि आपको महाभारत का ये पहला एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड महाभारत के नए एपिसोड्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे महाभारत के अगले एपिसोड में।